अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। दिमाग की बायो इलेक्ट्रिकल वेव्स पर मौसीकी के असरात। दोस्तों, मौसीकी क्या है? मौसीकी के दिमाग पर क्या असरात होते हैं? मौसीकी से इंसान किन बीमारियों का शिकार हो सकता है? और मौसीकी में ऐसी कौन सी म्यूज़िकल फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है जो इंसानों को अपनी तरफ खींचती है? और इस्लाम के नुक्ते नज़र से इसकी क्या अहमियत है? नई नस्ल का रुझान मौसीकी की तरफ होने से कैसे रोका जा सकता है? इन तमाम सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, मौसीकी आर्ट की एक शक्ल है जो सुनने वालों के लिए एक जज्बाती और जमालियाती तजर्बा पेश करने के लिए आवाज़ और धुन का इस्तेमाल करती है। ये एक आलमगीर ज़बान है जो सकाफ़ती और लसानी रुकावटों से बालातर है और पूरी तारीख में तकरीबन हर इंसानी माशरे में पाई जाती है। मौसीकी को आलात और वोकल टेक्निक्स की एक वसी रेंज का इस्तेमाल करते हुए तख्लीक किया जा सकता है और ये क्लासिकी, लोक, रॉक, पॉप, हिप हॉप और इलेक्ट्रॉनिक मौसीकी समेत बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें ले सकता है। इसे तफरीह, मजहबी या रूहानी मकासद, मवासलात, इजहार और शिफा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसीकी में जज्बात को उभारने, ख़यालात और तसव्वुरात का इजहार करने, कहानियाँ सुनाने और लोगों के दरमियान रब्त पैदा करने की सलाहियत होती है। दोस्तों, मौसीकी दिमाग पर गहरा असर डालती है, मुख्तलिफ दिमागी फंक्शंस को मुतासिर करती है। मौसीकी से इंसानी दिमाग पर मनफी असरात वाक़या हो सकते हैं। दोस्तों, मौसीकी डोपामाइन के इखराज को डायनामिक कर सकती है, जो खुशी और इनाम से वाबस्ता एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये डोपामाइन इंसानी जज्बात को उभारते हैं और ख़यालाती दुनिया का तसव्वुर पेश करते हैं, जो वक्ती मूड को बेहतर बना सकते हैं और वक्ती खुशी का एहसास फराहम कर सकते हैं। डोपामाइन एक दिमागी केमिकल है जिसके इखराज से इंसान को ज़हनी तस्कीन हासिल होती है और ये बिल्कुल नशे की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आपको मौसीकी की आदत हो जाती है। ये इंसान की ज़ाहिरी और तख्लीकी सलाहियतों को मुतासिर कर सकते हैं। कुछ लोग मौसीकी के आदी हो सकते हैं और इसे सुनने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त सर्व करते हैं, जो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल डाल सकता है। दोस्तों, मौसीकी सुनना एक डिस्ट्रैक्शन है, ख़ास तौर पर जब मुताला कर रहे हों या काम पर तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करें। धुन के साथ मौसीकी ख़ास तौर पर परेशान कुन हो सकती है, क्योंकि दिमाग हाथ में काम के बजाय अल्फाज को प्रोसेस करने पर तवज्जो दे सकता है। इमोशनल रेगुलेशन, यानी जब मौसीकी जज्बात को मुनज़्ज़म करने का एक ताकतवर ज़रिया हो सकता है, लेकिन ये जज्बाती ज़ाब्ते पर भी मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, उदास मौसीकी सुनना बाज़ औक़ात मनफी जज्बात को कम करने में मदद करने की बजाय इनको बढ़ाता है। दोस्तों, मौसीकी दिमागी नशोनुमा पर भी असरअंदाज हो सकती है। कुछ तहकीक ये बताती है कि कुछ ख़ास किस्म की मौसीकी की ज़रूरत से ज़्यादा नुमाइश, ख़ास तौर पर एग्रेसिव या वायलेंट धुनों के साथ मौसीकी, बच्चों और नौउम्र नौजवानों के प्रोग्रेसिव दिमाग पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है। ताहम ये बात काबिल तवज्जो है कि ये मनफी असरात आलमगीर नहीं है। ये इंसान पर मुनहसिर है कि वो किस किस्म की मौसीकी सुनना पसंद करता है और मौसीकी पर अपना कितना वक्त लगाता है। दोस्तों, मौसीकी बज़ात खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये लोगों को मस्बत और मनफी दोनों तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर कर सकती है। ज़्यादा मिक़दार में या तवील मुद्दत तक मौसीकी सुनना वक्त के साथ साथ आपकी समात को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, टिनिटस, यानी ऊंची आवाज़ में मौसीकी या शोर की नुमाइश से कानों में घंटी बजती है या गूंजती आवाज़ पैदा हो सकती है, जो मुस्तकिल और परेशान कुन हो सकती है, जिसे टिनिटस कहते हैं। दोस्तों, बाज़ किस्म की मौसीकी को तेज़ या बार बार ऊंची आवाज़ में सुनने से मिर्गी के शिकार लोगों में दौरों को मुतहरिक कर सकती है। ऊंची आवाज़ में मौसीकी कुछ लोगों में माइग्रेन जैसी बीमारियों को भी मुतहरिक कर सकती है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी मौसीकी जज्बात पर ज़बरदस्त असर डाल सकती है और बाज़ नफ्सियाती अवारिस जैसे कि बेचैनी, अफसरदगी या PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ये एक ज़हनी सेहत की हालत है जो किसी तकलीफ़देह वाक़ये का तजर्बा करने या इसका मुशाहिदा करने के बाद पैदा होती है।
दोस्तों, बहुत ज़्यादा मौसीकी सुनने से PTSD जैसी बीमारियों को मुतहर्रिक कर सकती हैं। दोस्तों, कुछ लोग खुशगवार एहसासात के आदी होते हैं, जो मौसीकी के सुनने से वो जज्बात और एहसासात को महसूस करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मौसीकी को सुनना बहुत ज़्यादा परेशानियों का बाइस हो सकते हैं। यहाँ ये नोट करना ज़रूरी है कि मौसीकी में ऐसी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है जो इंसानों को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें अपना आदी बना लेती है। दोस्तों, मौसीकी की कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी नहीं है जो आलमी तौर पर इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। मौसीकी की तरजीहात सब्जेक्टिव होती हैं और अफराद और सकाफ़तों में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। ताहम कुछ तहकीक से ये पता चलता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी की हदूद सामाईन में ख़ास जज्बाती रद्द-ए-अमल को जन्म दे सकती हैं। मिसाल के तौर पर मौसीकी में धुन की फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरह से टेक्निकल अंदाज से तरतीब दिया जाता है जो इंसानों की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ करती है। ये धुन इंसानी नफ्सियात और इनके रवैयों को मद्देनज़र रखकर तरतीब दी जाती है, जो डायरेक्ट इंसानी नफ्सियात पर असरअंदाज होते हैं और इंसान के जज्बात को उभारने और तख़य्युलाती दुनिया में भेज देते हैं, जिनका हकीकी दुनिया से कोई वास्ता नहीं, जो कि अक्सर औक़ात ज़हनी डिप्रेशन का बाइस होते हैं। और मौसीकी सुनने के साथ साथ मौसीकी गाने की ख्वाहिश भी इंसान में पैदा हो जाती है, जो कि मौसीकी में नाकामी की सूरत में डिप्रेशन का बाइस बनते हैं, क्योंकि हर इंसान की ज़हनी ताकत एक जैसी नहीं होती, इसलिए उन्हें ज़हनी अमराज का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बाज़ मौसीकी की जेनरेस यानी तर्ज़ें बाज़ सामाईन को इनकी सकाफ़ती या ज़ाती पस मंज़र की बुनियाद पर अपनी तरफ मुतवज्जा करने का ज़्यादा इम्कान रखती हैं। मिसाल के तौर पर क्लासिकी मौसीकी की कदर करने वाली सकाफ़त में परवान चढ़ने वाला इस सन्फ़ की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हो सकता है, जबकि जो शख्स हिप हॉप को सुनकर बड़ा हुआ हो वो इस अंदाज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब हो सकता है। दोस्तों, मजमूई तौर पर ये याद रखना ज़रूरी है कि मौसीकी की तरजीहात इंतहाई मौज़ूई होती हैं और इनका इन्हिसार बहुत से अवामिल पर होता है, बशमूल ज़ाती तजर्बा, सकाफ़ती पस मंज़र और इनफ़रादी ज़ौक़ वग़ैरह। दोस्तों, मौसीकी सदियों से इस्लामी माशरे में बहस व मुबाहिसा का मौजू रही है। अगरचे इस्लाम में मौसीकी के किरदार और अहमियत के बारे में उलमाए कराम के दरमियान कोई इत्तफ़ाक़ नहीं है। एक तरफ मौसीकी को जज्बात के इजहार और अल्लाह ताला से अकीदत को मुतासिर करने का एक ताकतवर ज़रिया समझा जाता है। बहुत सी इस्लामी सकाफ़तों में मौसीकी की एक भरपूर रिवायत है। दूसरी तरफ कुछ इस्लामी उलमा का ख्याल है कि मौसीकी हराम है, क्योंकि ये गैर इखलाकी रवैये का बाइस बन सकती है और लोगों को इनके मजहबी फ़राइज़ से भी हटा सकती है। मगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस्लाम के मुताबिक मौसीकी हराम है। इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक मौसीकी एक नशा आवर है और गुनाह की सरगर्मियों को फ़रोग़ दे सकती है, जैसे रक़्स और शराब पीना, जो कि इस्लाम में ममनू है। दोस्तों, इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा नायब बनाकर पूरी इंसानियत के लिए भेजा है। इस अंदाज़े फ़िक्र से देखा जाए तो इंसान दुनिया में खाने पीने, ऐशो इशरत, बेमकसद जैसे कि नाच और गाने में अपना वक्त तबाह और बर्बाद कर दे। इंसानी ज़िंदगी मुख्तसर है और अल्लाह ताला ने इसे इंसानियत की खिदमत और अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगरचे इस्लाम में गाना गाने पर कोई ममानत नहीं है, बशर्ते के गाने में शिरकिया अल्फाज इस्तेमाल ना हो और कोई भी म्यूज़िकल आलात भी इस्तेमाल ना किए गए हों। दोस्तों, नई नस्ल के मौसीकी की तरफ बढ़ते हुए रुझान को कम करने के लिए हमें कुछ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी नई नस्ल को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरकीब दे सकें। दोस्तों, हमें नई नस्ल में मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। इनकी ज़िंदगी में तवाज़न बरकरार रखने के लिए दीगर मशागिल सरगर्मियाँ दरियाफ़्त करने की तरग़ीब देनी चाहिए। आपके बच्चे जिस किस्म की मौसीकी सुनते हैं, इसकी निगरानी करनी चाहिए। धुन में मौजूद पैगामात के बारे में इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। मौसीकी के हवाले से तनकीदी सोच की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। नौजवानों को सिखाएं कि वो इस मीडिया के बारे में तनकीदी सोच जो वो इस्तेमाल करते हैं, बशमूल मौसीकी गानों में पैगामात पर सवाल करने और धुन के पीछे मायने का तज्ज़िया करने के लिए इनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए।
دوستوں ہمیں اپنی نئی نسل کا رجحان تخلیقی اور سائنسی صلاحیتوں کو سیکھنے کی طرف کرنا ہوگا۔ اپنی تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ مرکوز کرنا ہوگی تاکہ دینی اور دنیاوی تعلیم کی مدد سے موسیقی کے متعلق درست فیصلہ کر سکے اور کئی قسم کی روحانی اور ذہنی امراض سے بچا جا سکے۔ دوستوں امید ہے آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ آن پروجیکٹ ٹی وی۔